हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक टीम टीचिंग दल शिक्षण के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टीम टीचिंग क्या होती है, कि दल शिक्षण होता क्या है। जो इसमें टीम वर्ड है वो ही क्या बता रहा है कि इसमें टीम की बात हो रही है, तो एक से ज्यादा की बात करेंगे। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा टीचर, या तो दो होंगे, कम से कम दो तो होंगे ही। दो और दो से ज्यादा टीचर किसी भी क्लास को क्या है एक साथ पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र हैं, वो मल्टीपल टीचर से, ठीक है, मल्टीपल मीन्स दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा टीचर से, मल्टीपल टीचर से इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं, निर्देश प्राप्त करते हैं, और अपनी जो भी टीचिंग ड्यूटीज है, जो भी शिक्षण कर्तव्य है, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। इसीलिए हम टीम टीचिंग को को टीचिंग भी कहते हैं, सह शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम को टीचिंग एंड शेयर टीचिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग में जो टीचर्स हैं अपनी कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को क्या करें, शेयर करें, इसलिए हम टीम टीचिंग को शेयर टीचिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये टीम टीचिंग है, जो दल शिक्षण है, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेथड होती है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है कि इसमें जो भी टीचिंग मेथड का प्लान कर रहे हैं, या जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो भी प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, टीचर्स एबिलिटी और टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस भी हमें जरूरत है कि जो भी टीचर की एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने अपनी की इस टॉपिक को ये टीचर पढ़ाएगा क्योंकि ये इसमें क्या है, बेटर है। तो इस टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर्स की एबिलिटी है, जो भी क्या है, शिक्षक की क्षमता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो भी शिक्षण के उद्देश्य है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो टीम टीचिंग टीचिंग दल शिक्षण होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, हम नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं, आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। और किन चीजों में कर सकते हैं, जो भी हमारी टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण पद्धति है, या जो भी टाइम और जो भी प्रोसेस है। इसीलिए जो हमारी टीम टीचिंग मेथड होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली रखा जाता है इस मेथड को। अब बात करते हैं कि दल शिक्षण के क्या लक्षण हैं, या क्या हमारी टीम टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है कि जो टीम टीचिंग है, इसको हम एज ए कैसे कंसीडर करते हैं, टीचिंग मेथड में, कि हमने जो भी टीचिंग मेथड अभी तक पढ़ी है, उसमें टीम टीचिंग को भी हम क्या कहते हैं, एक शिक्षण पद्धति के रूप में जाना जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इस टीचिंग मेथड में या इस प्रोसेस में क्या होता है, दो से ज्यादा, दो और मोर देन टू, मतलब मैक्सिमम जो है वो कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम क्या है, टू, दो से कम नहीं हो सकते, क्योंकि ये है टीम। मतलब टीम मतलब दो तो होंगे ही, अकेला टीम नहीं होता है। तो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस टाइप की टीचिंग में, टीम टीचिंग में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा टीचर टीचिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मेथड है टीम टीचिंग, ये किस पे बेस्ड है, कोऑपरेशन पे, सहयोग पे आधारित है। क्योंकि टीम टीचिंग में क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट टीचर्स हैं, जितने भी प्रतिभागी शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, जितने उनके रिसोर्सेस हैं, एबिलिटी है और एक्सपीरियंस में जो भी उन्हें कलेक्ट करना है, उन्हें क्या करते हैं, सारे के सारे टीचर उसको कलेक्ट करते हैं। मतलब जितनी टीम टीचिंग में टीचर्स इन्वॉल्व हैं, वो उनके जितने भी रिसोर्सेस हैं, मतलब जितने उनके संसाधन हैं, जितनी उनकी एबिलिटीज, योग्यताएं हैं, और जितना उनका एक्सपीरियंस है, उन सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन टीम टीचिंग मेथड, इन दल शिक्षण मेथड में। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो टीम टीचिंग, जो हमारी दल शिक्षण होती है, इसमें क्या होते हैं, जितने भी टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइनली, कलेक्टिवली प्लान को प्रिपेयर करते हैं। मतलब वो सामूहिक रूप से कोई भी योजना को तैयार करेंगे, और उसे एग्जीक्यूट, उसको, जो उसका क्रियान्वित होगा, जो उसको एग्जीक्यूट करना है, वो भी क्या करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे। किसमें करेंगे, टीम के रूप में करेंगे। और उसका इवोल्यूशन भी, जो उसका मूल्यांकन है पूरी प्रोसेस का, या टीचिंग मेथड टीचिंग का, वो भी क्या करेंगे, सामूहिक रूप से करते हैं। इसीलिए टीम टीचिंग क्या है, एक टीम की तरह काम करने वाली मेथड है। तो इसमें जो टीचर्स है, वो प्लान भी साथ में बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट भी साथ में करेंगे, साथ ही उसका इवोल्यूशन भी करेंगे।
पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कि टीम टीचिंग में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल टॉपिक मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई सिंगल टॉपिक है, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो डिफरेंट पहलू होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, वो क्या है, दो टीचर मतलब, क्योंकि यहाँ पे टीम टीचिंग में क्या होता है, दो से ज्यादा टीचर टीम टीचिंग करते हैं। तो क्या होगा कि क्लास में कोई एक टॉपिक है, उसको दोनों ही टीचर वन बाय वन क्या करेंगे, उन्हें बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। छठा कैरेक्टरिस्टिक है कि मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है दल शिक्षण का, कि जो टीचिंग लर्निंग है, जो हमारी शिक्षण अधिगम है, उसको इफेक्टिव बनाना, उसको प्रभावी बनाना ही हमारी टीम टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सातवां कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम टीचिंग में, वो क्या होती है, पूरी एंटायर टीम पे होती है, किसी एक सिंगल टीचर पे नहीं होती, इंडिविजुअल टीचर में होती है। मतलब जो दल शिक्षण होता है, उसमें शिक्षक की जिम्मेदारी पूरी टीम पर होती है। शिक्षण की जो भी टीचिंग करा रही है, आप एक इंडिविजुअल टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पूरी टीम की। इसीलिए जो हमारी टीम टीचिंग है, ये किस पे बेस्ड है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सामूहिक उत्तरदायित्व पे आधारित है। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर है, वो अपनी खुद की एक्टिविटी, जो उसकी ओन एक्टिविटी है, उसका क्या करता है, निर्धारण करता है, उसको डिटरमाइन करता है इन टीम टीचिंग मेथड में। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि जो टीम टीचिंग की टेक्निक है, इसमें क्या है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उसको एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं टीम टीचिंग में। मतलब जो भी टेक्निक अपनी टीचर ने क्रिएट करनी है, वो क्या कर सकता है, टीम टीचिंग में उसको अप्लाई कर सकता है। 10वां कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारी प्लानिंग होती है टीम टीचिंग की, जो दल शिक्षण की योजना होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारा का सारा काम किसने करना है, टीम ने करना है, किसी इंडिविजुअल में नहीं है। तो टाइम, प्लानिंग, प्रोसेस, इसमें क्या है कि हम चेंजेस ला सकते हैं, इसीलिए हमारी टीम टीचिंग क्या है, एक फ्लेक्सिबल मेथड है। और इसमें जो भी प्लानिंग होती है, वो क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग, जो दल शिक्षण के उद्देश्य क्या है, कि हम क्यों टीम टीचिंग को यूज कर रहे हैं, क्यों हमें टीम टीचिंग की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मेन एम या उद्देश्य क्या है। पहला क्या है कि जो भी टीचर्स की अट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए जो भी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज यूज कर रहा है, कंपिटेंसी एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचर कम्युनिटी, जो भी शिक्षक समुदाय की आकर्षक गतिविधियां, दक्षताएं और रुचियों का सबसे उपयुक्त उपयोग कहाँ पे हो सकता है, टीम टीचिंग में। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है, उसको क्या करना, इफेक्टिव बनाना, किसके अकॉर्डिंग, जो भी बच्चों का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और कैपेसिटी, मतलब बच्चों की रुचियां और क्षमताओं के अनुसार कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाना। हम टीम टीचिंग से क्या कर सकते हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जैसा भी स्टूडेंट के, बच्चों का इंटरेस्ट और कैपेसिटी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ग्रुप की, मतलब जो छात्रों के समूहीकरण का लचीलापन है, उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके लचीलेपन के अनुसार क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। मतलब स्टूडेंट की ग्रुपिंग कैसे करनी है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, और जितना ज्यादा लचीलापन होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, लर्निंग इफेक्टिव होगी। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि इससे क्या होता है, हमारी टीम टीचिंग से जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर बच्चों को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे जो निर्देश देने की जो क्वालिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही क्या है, टीम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब समझते हैं कि दल शिक्षण के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स है टीम टीचिंग के। पहला है टीम ऑफ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, कि एक ही विभाग के शिक्षकों की टीम। अब इसमें क्या होता है कि
जो भी टीचर्स की टीम है वो क्या हो, सेम डिपार्टमेंट के हो। मतलब सपोज कोई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीचर है, ठीक है, तो वो जो भी टीचर्स की टीम होगी वो सब के सब क्या होंगे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के होंगे, रसायन विज्ञान के डिपार्टमेंट के होंगे। तो क्या होगा कि ये जो टीम टीचिंग होती है सेम डिपार्टमेंट की, ये कहाँ पे यूज की जाती है, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस है वहां पे इस टाइप का टीम टीचिंग होती है। या आप कह सकते हैं कि जो सेम डिपार्टमेंट होता है ये कहाँ पे कौन सी क्लासेस में यूज करते हैं, जो हमारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाएं होती है वहां पे यूज होती है। ये तभी पॉसिबल है टीम टीचिंग जब क्या हो, एक से ज्यादा टीचर होंगे। अगर विभाग में सिर्फ एक ही टीचर है, डिपार्टमेंट में एक ही टीचर है, तो वहां पे टीम टीचिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है, जब क्या हो, एक से ज्यादा टीचर डिपार्टमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है। सेकेंड टाइप की टीम टीचिंग होती है जब क्या होता है कि जो टीचर्स की टीम है वो क्या हो, वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि जो संस्थान है वो तो क्या होगा, एक ही होगा, पर डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स की एक टीम बनाई जाएगी किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए। तो ये दूसरी हमारा टाइप है किसका, टीम टीचिंग का। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन तो सेम है, टीचर्स क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। अब सपोज जो बीएड एमएड की क्लासेस होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम साइंस और आर्ट्स सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, कि मतलब साइंस के लिए और आर्ट साइड के लिए या बीकॉम वालों के लिए, सबके लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब क्या है, इंस्टीट्यूट सेम है पर डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग है। कोई साइकोलॉजी का है, कोई फिजियोलॉजी का है, कोई सोशियोलॉजी का है। तो क्या है, जो डिपार्टमेंट है वो तो क्या है, अलग अलग है, पर इंस्टीट्यूट क्या है, सेम है, और टीचर्स की टीम क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बनाई गई है। तो इस तरीके से भी क्या है, एक टीम, टीचर्स की टीम तैयार करके बच्चों को टीम टीचिंग के थ्रू लर्निंग कराई जा सकती है। तीसरा टाइप है टीम ऑफ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। सेकंड में तो हमने क्या पढ़ा कि इंस्टीट्यूट सेम होगा पर डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पर तीसरे टाइप में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिपार्टमेंट तो सेम है, मतलब अगर हम फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो फिजियोलॉजी के ही टीचर्स होंगे, पर इंस्टीट्यूट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप की टीचिंग में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट है, मतलब हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट तो सेम होगा, तो उसी टीचर्स को बुला रहे हैं जो आपके कॉलेज का टीचर है। उसी सब्जेक्ट के टीचर को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट से, दूसरे संस्थान से बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं उसको, किसके लिए, टीम टीचिंग के लिए। तो इससे क्या है कि इससे भी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी, क्योंकि अगर किसी किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक सिंगल टीचर होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो अगर दूसरा टीचर कहीं और से आ रहा है तो वो भी अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करके क्या है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है। अब समझते हैं कि टीम टीचिंग की जो भी प्रोसेस होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी मेथड को या किसी भी जो हम जितनी भी टीचिंग मेथड होती है उनके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जिससे क्या है उसको हम टीचिंग कराते वक्त अप्लाई कर सकें। उसी को हम वन बाय वन समझते हैं कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस से हम उन जो भी टीम टीचिंग की प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है प्लानिंग, क्योंकि कोई भी मेथड को अप्लाई करने के लिए उसकी प्लानिंग, उसका नियोजन क्या होता है, आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी टीम टीचिंग को प्लान करने के लिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो क्या होती है, क्योंकि हम प्लान करेंगे तभी तो उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी मेथड का, कि प्रोसीजर का, वो क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं प्लानिंग करते वक्त। पहला, की टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग, जो भी हमारे दल शिक्षण के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनको डिटरमाइन करना, उनको निर्धारित करना। दूसरा है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको बिहेवियर टर्म्स में, उनको व्यवहारिक रूप में लिखना, क्योंकि यहाँ पे हम टीम में काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, तो सबको क्या है उन ऑब्जेक्टिव को लिख लेना,
क्या है, टीम टीचिंग की प्लानिंग का एक पार्ट है। तीसरा है टू मेक ए डिसीजन अबाउट द टॉपिक फॉर टीचिंग, कि हमने जो भी टीचिंग के लिए टॉपिक डिसाइड करना है वो भी क्या है, हमने प्लानिंग में प्लान कर लेना है कि हमने इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक की टीचिंग करानी है। चौथा है टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक फॉर टीचिंग, जो भी शिक्षण के लिए विषय की या टॉपिक की रूपरेखा है, आउटलाइन है, उसको तैयार करना। उसके बाद जो भी टीचर्स का इंटरेस्ट है, उनके जो भी स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको टास्क असाइन करना। ठीक है, हर टीचर की अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने स्किल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ठीक है उनको टास्क असाइन करना। उसके बाद क्योंकि हमने इवोल्यूशन करना है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का पता कैसे चलेगा, जब उसका उसका इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन करने की जो भी प्लानिंग करनी है, वो भी कौन सी टेक्निक यूज करनी है, उसका भी क्या करना है, प्लानिंग करते वक्त उसका निर्धारण कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है। जितने भी हमने पॉइंट पढ़े, इन सब की प्लानिंग क्या है, पहले ही कर लेनी चाहिए अपनी टीचिंग करने से पहले। प्लानिंग करने के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए क्या होता है कि टीम टीचिंग में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि किस तरीके से हमने उसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ जो भी बच्चों की प्रॉब्लम है उन्हें ध्यान में रखना होता है अपने टीम टीचिंग की प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। अब क्या क्या एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करनी होती है अपने टीम टीचिंग को ऑर्गेनाइज करते वक्त, अब वो समझते हैं। पहला है कि जो टीचर है, ठीक है, वो ये डिसाइड करने के लिए कि उसका जो लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसके निर्देश का स्तर है, उसको डिसाइड करने से पहले वो क्या करेगा कि बच्चों से कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद ही वो क्या डिसाइड करेगा कि उसका जो लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो उसका निर्देश का स्तर है, वो क्या होना चाहिए। लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद क्या है कि हमें क्या है, जो भी कम्युनिकेशन टेक्निक, जो संचार टेक्निक है, संचार तकनीक को सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है कि जो भी छात्रों की नॉलेज है, किसकी जो भाषा ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, उसको ध्यान में रख के ही कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करनी है। क्योंकि आप इस तरीके की भाषा का उपयोग, इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो बच्चों को क्या है, समझ में ही नहीं आ रही है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन टेक्निक है वहां पे फेल हो जाएगी। तो हमें इस तरीके की टेक्निक या इस तरीके की कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करनी है, जो क्या है, किस पे बेस्ड हो, बच्चों की, छात्रों की नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पे, भाषा ज्ञान पे बेस्ड हो। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि कैसी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करनी है, उसके बाद जब टीचर जो है वो क्या कर रहा है, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो फेलो टीचर हैं, जो साथी शिक्षक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीम टीचिंग हो रही है, तो बाकी टीचर भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो भी सामने टीचर्स पढ़ा रहा है उसको सुनेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ वो उन पॉइंट्स को नोट करेंगे जो क्या है कि स्टूडेंट के लिए, उनको टॉपिक को समझने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, और जो टॉपिक क्या है उनको डिफिकल्ट हो रहे हैं समझने के लिए, उनको नोट डाउन करेंगे। अब जो सामने टीचर है उसने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या, जो अदर मेंबर्स हैं टीम के, वो क्या करेंगे, वो भी अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगे, अपने जो भी उनकी स्किल्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट की एक्टिविटीज है उसको रीइंफोर्स किया जा पाएगा, उनको सुदृढ़ किया जाएगा, जो भी बच्चों की गतिविधियां हैं। इसमें क्या होता है, टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। जब हमारी लेक्चर की या व्याख्यान चल रहा है हमारे टीम टीचिंग में, उसमें क्या होता है कि बच्चों को कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं, जो क्या है, इम्पोर्टेंट टास्क है हमारा टीम टीचिंग का। तीसरा स्टेप है हमारा टीम टीचिंग प्रोसीजर का, इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट्स।
परिणामों का मूल्यांकन। तो ये स्टेप क्या होता है, जो भी हमारी एंटायर टीम टीचिंग प्रोसेस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी स्टेप में क्या है कि इवोल्यूशन हो रहा है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे वो क्या है, अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये किसके बेस में पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेस में ही आप बता सकते हैं कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे हमारे टीम टीचिंग के, वो आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इस इवोल्यूशन स्टेप में, वो क्या क्या है? पहली है जो भी डिसीजन, ठीक है, जो भी निर्णय लेना है वो किसके बेस पे लेना है? बच्चों की परफॉर्मेंस के, छात्रों की प्रदर्शन पे, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, छात्रों के उद्देश्य और प्रदर्शन के बेस में ही आप क्या डिसीजन ले सकते हैं कि कैसा इवोल्यूशन हुआ है। सेकंड एक्टिविटी है कि जो भी आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में जो भी क्या किया है इवोल्यूशन के आधार पर, ठीक है, जो भी आपने इवोल्यूशन के बेस में मॉडिफिकेशन करना है वो क्या है, इसी स्टेप में हो सकता है। तीसरा है कि आप इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, चाहे आप ओरली करें, रिटन क्वेश्चन करें या एक्सपेरिमेंटल मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों का इवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव का इवोल्यूशन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है कि आपने कैसी टीम टीचिंग की है। उसके बाद कि जो भी बच्चों की डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन तभी हो सकता है, इवोल्यूशन करने से ही आप बच्चों की जो भी कमियां हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उनको दूर कब कर सकते हैं, जब आप उनका इवोल्यूशन करेंगे, आप उनका मूल्यांकन करेंगे कि उनको कितनी चीज समझ में आई, कितना आया। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, इवोल्यूशन करना है, चाहे वो आप उनसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिटर्न करा के, ओरली या एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, फिर जो भी डिफिकल्टी बच्चा फेस कर रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए, उनको प्रॉपर रेमेडीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स, ये सारी एक्टिविटीज आपको इवोल्यूशन स्टेप में करनी है। अब समझते हैं कि जो हमारी टीम टीचिंग होती है, दल शिक्षण होती है, उसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। पहला है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो निर्देश की गुणवत्ता है वो टीम टीचिंग से क्या होती है, इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा टीचर अपने निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है इंस्ट्रक्शन की, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। सेकेंड एडवांटेज है एक्सपोजर ऑफ ग्रुप टू मोर स्पेशलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप कह रहे हैं एक तो ग्रुप में टीचिंग हो रही है, मतलब टीम में टीचिंग हो रही है, साथ ही अभी हमने जो टाइप्स पढ़े कि एक से या तो क्या होंगी, सेम डिपार्टमेंट के डिफरेंट टीचर्स की टीम हो, या डिफरेंट इंस्टीट्यूट के टीचर्स की टीम हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अगर उनके इंस्टीट्यूट में एक सिंगल टीचर है तो उनको दूसरे इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का टीचर्स पढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा नॉलेज एक्सपोज कर पाएंगे। तो अधिक विशेषज्ञों के लिए क्या होगा, यहाँ पे बच्चों के जो अधिक विशेषज्ञ हैं किसी भी टॉपिक के, क्योंकि हर टीचर की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, अपने अपने स्किल्स हैं, तो अगर उन्हें वो टीचर पढ़ा रहा है जो क्या है उस टॉपिक से ज्यादा विशेषज्ञ है, ज्यादा स्पेशलिस्ट है, तो उसको क्या है, ज्यादा नॉलेज या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नॉलेज गेन करने की। तो ये इसका एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द टीचर। अब क्या है कि डिफरेंट टीचर्स की एक टीम है, तो हर एक टीचर क्या है अपनी तरीके से अच्छा पढ़ाने का, अपनी जितनी भी एबिलिटीज है उनको टीचिंग में यूज करेगा। तो इससे क्या है, जो प्रोफेशनल स्टेटस होता है, व्यवसायिक स्थिति होती है टीचर्स की, उसका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। चौथा एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो मानवीय संबंध है उसका भी क्या होता है, टीम टीचिंग से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टीचर्स टीम की तरह काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग्स में क्या होता है कि एक सिंगल टीचर क्लास को पढ़ा रहा है, वहां पे कोई भी टीम वर्क नहीं हो रहा है। तो इससे ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि आपको सोशल एडजस्टमेंट के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए टीम वर्क जरूरी होता है, तो
हमारी टीम टीचिंग किस में हेल्प करती है? जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, मानवीय संबंधों के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। पांचवा एडवांटेज है अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री डिस्कशन, मुक्त चर्चा का अवसर। अब क्या है कि टीम टीचिंग में एक बार एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका कंप्लीट होने के बाद दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन का पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मल्टीपल चांसेस मिलेंगे बच्चों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर टॉपिक में वो टीचर्स और बच्चों के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग होती है वो भी क्या होती है? इफेक्टिव होती है। बच्चों को जो भी टीचर्स के या स्टूडेंट के आइडियाज हैं वो क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं और वो क्या करते हैं? टीम टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं डिस्कशन करने के लिए, वो क्या हो जाते हैं? मल्टीपल चांसेस मिलते हैं बच्चों को। तो ये भी इसका क्या है? एडवांटेज। छठा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। अब क्या होता है कि जो हमारी टीम टीचिंग में आप कहते हैं कि जो टीम टीचिंग प्रोसेस है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे हम अपनी प्लानिंग, जो भी टाइम है, उस सबको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसीलिए तो हम इसे फ्लेक्सिबल मेथड कह रहे हैं। हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी है। पर जो हमारी टीम टीचिंग मेथड है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, लचीली है। तो ये क्या करती है? हेल्प करती है कि आपका जो भी टाइम है, जितना स्कूल का स्टाफ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? टीचिंग करा सकते हैं। अब क्या है कि सातवां हमारा एडवांटेज है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। अब क्या होता है कि स्टूडेंट के इवोल्यूशन के साथ साथ टीम टीचिंग में टीचर्स का भी इवोल्यूशन होता है, क्योंकि जब एक टीचर टीचिंग टास्क करा रहा है क्लास में, तो बाकी टीम टीचर्स क्या करते हैं? फेलो टीचर्स क्या करते हैं? उसकी टीचिंग को सुन रहे होते हैं। जो भी उन्हें उसमें कमियां लगती हैं कि उसकी टीचिंग में जो भी उन्हें लगता है कि इसे इम्प्रूव करने की, इसे मॉडिफाइड करने की जरूरत होती है, तो वो क्या है? फेलो टीचर्स को बता सकता है कि टीम टीचिंग की प्रोसीजर के थ्रू कि इसे कैसे मॉडिफाई करना है, या उसे अपनी टीचिंग को में कैसे क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। ट्रेडिशनल टीचिंग में, या आप कहते हैं जो पारंपरिक शिक्षण होता है, जहाँ पे एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ पे अदर टीचर्स कभी भी इस तरीके का ध्यान नहीं देते कि वो टीचर अपना कैसा टास्क कंप्लीट कर रहा है। पर टीम टीचिंग में क्या है? टीम की तरफ वर्क हो रहा है, तो हर एक टीचर क्या है? दूसरे टीचर को टीचिंग को कैसे मॉडिफाई करना है उसके लिए सजेशन दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? जब टीचर सेम्बल हो रहे, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है? वो टीचिंग रिलेटेड जो भी फीडबैक है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? मेन स्टेप है, या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे क्या है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों को क्या है? अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वो क्या कर सकते हैं? अपने में सुधार कर सकते हैं, अपने में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टीम टीचिंग दल शिक्षण की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं होती हैं, या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। पहला है कॉस्टली मेथड। जो हमारी टीम टीचिंग होती है वो क्या होती है? खर्चीली तरीका है, एक कॉस्टली मेथड है। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन क्या है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट पे ज्यादा टीचर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो ये इसका क्या है? एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है कि लैक ऑफ एकोमोडेशन, आवास की कमी। अब क्या होता है? जो ट्रेडिशनल, जो एक पहले से बना रहा है कि इतनी क्लास में इतने बच्चों ने पढ़ाना है, एक टीचर ने पढ़ाना है, एक फिक्स है। ठीक है। अब क्या है कि टीम टीचिंग में आपको ज्यादा एक ऐसा रूम चाहिए जो क्या है? ज्यादा बड़ा हो, जहाँ पे अधिक क्या हो? फर्नीचर हो। तो इस तरीके का ऐसे एकोमोडेशन चाहिए कि जहाँ पे क्या है? ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होके पढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो क्लासरूम बने होते हैं वो फिक्स बने होते हैं कि इतने बच्चों के लिए इतने टीचर उसमें पढ़ा रहे हैं। पर नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ज्यादा फर्नीचर चाहिए, बड़ा रूम चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है? जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावशीलता क्या लगती है? डाउटफुल हो जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की कमी। अब हमारी जो टीम टीचिंग है उसका मेन बेस क्या है? कोऑपरेशन, सहयोग।
पर अगर क्या है टीचर्स के बीच में कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो वहां पे टीम टीचिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, कमी है कि टीचर्स के बीच में कोऑपरेशन होना क्या है, इम्पोर्टेंट है। चौथा है डिसरिगार्ड टू द डायनेमिक्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। जो छोटे समूह की गतिशीलता की अवहेलना होती है, वो क्या है कि टीम टीचिंग में जो स्पेसिफिक टाइप की गाइडेंस होती है, जो विशिष्ट प्रकार का मार्गदर्शन होता है, वो प्रोवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर अच्छे से गाइडेंस ही नहीं प्रोवाइड होगा तो टीचिंग लर्निंग होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम हो जाती है। पांचवा डिसएडवांटेज है वेरिएशन इन द रोल्स ऑफ टीचर, जो शिक्षक की भूमिकाओं में विविधता। अब क्या है कि जो हमारी टीम टीचिंग होती है उसमें टीचर्स के रोल में क्या होता है, वेरिएशन होता है। हर टीचर की जो भूमिका है वो क्या है, उसमें वेरिएशन है, विविधताएं हैं। तो टीम टीचिंग के दौरान क्या होता है, जो टीचर्स हैं उनमें बर्डन बढ़ जाता है, उनके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। तो इससे टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि टीचर्स के रोल में वेरिएशन होने से क्या है, उनके बीच में बैलेंस नहीं बन पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, तो टीम टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। छठा डिसएडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन इन द व्यूज ऑफ टीचर, जो शिक्षकों के विचार में विविधता। अब टीम टीचिंग में क्या है, हर एक टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर वहां पे क्या हो जाता है कि कंफ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वहां पे एक विरोधी स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि टीचिंग कराना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक टीचर का क्या है, सपोज कुछ टीचर चाहते हैं कि जो करिकुलम है वो क्या हो, कंप्रीहेंसिव हो और ब्रॉडर हो, मतलब व्यापक हो। पर कुछ चाहते हैं कि वो क्या हो, लिमिटेड हो। तो इससे क्या हो गया, कंफ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाएगी कि कुछ टीचर चाह रहे हैं कि वो कंप्रीहेंसिव हो, ब्रॉडर हो, कुछ चाहे हैं कि उसकी वो लिमिटेड हो। तो इससे क्या होता है कि एक इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पे आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखेगा। तो ये भी क्या है, टीम टीचिंग का एक डिसएडवांटेज है। सातवां डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम टीचिंग, जो दल शिक्षण में लचीलेपन की कमी। क्योंकि हमारी जो टीम टीचिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये मेथड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये मेथड का सक्सेस होना किस बात पे डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे, लचीलेपन पे। अगर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पॉसिबल हो रही है तो जो टीम टीचिंग की इफेक्टिवनेस है, सक्सेस है, वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। जो हमारी दल शिक्षण का प्रभावशीलता है वो क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। क्योंकि हमारी टीम शिक्षण या दल शिक्षण का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम ही क्या है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो टीम टीचिंग भी क्या है, इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।